क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। साइंस ऑफ द सोल आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक सोच में बदलने का प्रयत्न करते हैं। आप में अवेयरनेस लाते हैं। आपको हम कुदरत का कानून, सनातन सत्य और अल्टीमेट ट्रुथ, सार्वभौम सत्य आपको बताना चाहते हैं कि आखिर जीवन का सत्य क्या है। जब वो आपके सामने आता है तो आपको सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन से आपको एक दिशा मिलती है, आपको राजपथ मिलता है और उस राजपथ पर चल करके आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और ये सारा कार्य नए नए एपिसोड्स के माध्यम से, नए नए विषयों के माध्यम से होता है। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि बदलने का कार्य हमारे इस एपिसोड का है। दृष्टि बदलने का कार्य हमारे इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम का है। दृष्टि क्या है, इस पर हम बात करना चाहेंगे। तो पहले हम दृष्टि को प्राप्त करने के लिए पहले हम कुदरत को जानना चाहेंगे। हम दो चीज़ों पर इस आज के एपिसोड को व्यवस्थित करते हैं। पहला तो मैं कौन हूँ, दूसरा ये इस कुदरत को चलाने वाला कौन है, इस जगत का नियंता कौन है, इस सृष्टि का संचालक कौन है। तो इन दोनों को करने के बाद के अंदर हम दृष्टि की बात करेंगे। और जब आपको एक दृष्टि मिल जाएगी तो दृष्टि मिलने के बाद में ऑटोमेटिकली आपकी सृष्टि अच्छी बन जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कुदरत क्या है। ये जो चराचर जगत है, ये ब्रह्मांड है, ये कॉस्मॉस है और ये दुनिया है, ये अर्थ है, ये संसार, ये जो वर्ल्ड है, वो जो चलता है वह इन 6 तत्वों के समवाय से चलता है। 6 तत्व मिलकर के और इस संसार को चलाते। संसार की हर गतिविधि इन 6 तत्वों के माध्यम से होती है। इसको चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं है। ये 6 तत्व ही है जो भूत, भविष्य, वर्तमान में हर समय में इस जो है वो विश्व को चलाते हैं। और ये 6 तत्व सर्वव्यापी है, पूरे विश्व में मौजूद है, जिसको लोग कहते हैं एक आलोक होता है जिसके अंदर केवल आकाश एक ही तत्व होता है, वह आलोक होता है। वहाँ पर कोई भी जीव नहीं, जंतु नहीं और कोई तरह की हलचल नहीं, कोई तरह का जो है गतिविधि नहीं। तो हम लोग की बात कर रहे हैं। इस संसार को चलाने वाला कुदरत जो है, जिस कुदरत कहिए, प्रकृति कहिए, संसार कहिए, 6 तत्व। देखिए इसके अंदर पहला तत्व जो है वह है जीव। जीव का अर्थ हुआ था आत्मा। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जीव कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। आत्मा के गुण होते हैं कि वह जो है अनुभूति करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, प्रजनन होता है उसके अंदर और उसके अंदर जो है वो ग्रोथ करता है और उसके अंदर फीलिंग होती है और उसके अंदर राग द्वेष वगैरह पैदा होते हैं। अगर वो बद्ध आत्मा होती है तो प्योर आत्मा तो 24 कैरेट का सोना होता है, अशरीरी होती है। तो ये हो गया जीव तत्व। और अजीव दूसरा तत्व होता है अजीव तत्व, जड़ तत्व, मैटर तत्व, इनएनिमेट। और एनिमेट को हम जीव तत्व कहते हैं, लिविंग बीइंग। और दूसरा जड़ तत्व को इनएनिमेट मतलब अजीव, जड़, मैटर, पुद्गल, कई नाम हो सकते हैं। तो वह जड़ क्या है, वो जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है और गलन मिलन धर्मा होता है, वो भौतिक होता है। वह जो है
भौतिक चीज़ों से बना हुआ होता है, और ये वर्ण गंध रस जो है ये आपस के अंदर बदलते रहते हैं, और ये जो है जड़ तत्व टूटता है और फिर मिश्रण होता है, एक परमाणु दूसरे में मिक्स होता है, फिर अणु बनता है, और सारी सृष्टि जो है ये जड़ तत्व से बनी हुई सृष्टि है। शरीर भी जड़ तत्व से बना होता है, 5 भूतों से बना होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जो है ये 5 भूतों से बना होता है, सारा ये जड़ तत्व होता है। तो ये जीव अजीव। और तीसरा होता है गति सहायक। जैसे ये मेरा शरीर है, इसके भीतर गति चल रही है कि इसके अंदर कोशिकाएं काम कर रही है, हलन चलन हो रहा है, इसके अंदर सिस्टम काम कर रहे हैं, उत्सर्जन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, हार्ट का सिस्टम है, और पाचन शक्ति है। ये सारी जितनी गति है वो गति सहायक जो है तत्व होता है, जिसको कि मोशन कहते हैं। और मोशन दूसरे रूप में होता है कि पूरे ये सारे जितने भी जो तत्व है, जो चेतन तत्व और जो जड़ तत्व है, ये सारे संसार में व्याप्त है। और चेतन तत्व को छोड़ करके 5 जड़ है, अमूर्त है, एक सिंगल तत्व है, और ये पूरे विश्व के अंदर व्याप्त है। ऐसी कोई जगह नहीं है जो है सुई की नोक जितनी भी जगह नहीं है जहाँ पे व्याप्त न हो। और ये अमूर्त भी है, पुद्गल है, और ये उदासीन है। जब डिमांड की जाती है, ये तुरंत जो है गति करने वाला जड़ या चेतन होता है, उनको प्राप्त हो सकता है। तो ये मोशन तत्व, हम कोई भी ट्रेन खड़ी है और वो जो ही हैंडल दबाया ड्राइवर ने, वो चलना चाहती है, तो उदासीन भाव से जो हमारा गति सहायक तत्व है, मोशन देने वाला है, वो सारे सृष्टि के अंदर व्याप्त है, तो वो उसको मोशन देता है और गाड़ी चल पड़ती है। अब देखिए कि जैसे ये शरीर है तो कई बार एकदम स्थिर हो जाता है, ये स्थिरता है वो स्थिति सहायक है। व्यक्ति चल रहा है और चलते चलते वो चाहता है कि मैं थोड़ी रेस्ट कर लूँ, गाड़ी चल रही है उसको रोकना है, ट्रेन और प्लेन चल रहा है उसको रोकना है। तो स्थिति सहायक तत्व जो है पूरे ब्रह्मांड, पूरे कॉस्मोस के अंदर अमूर्त रूप में और जड़ रूप के अंदर वो तैयार है, हाजिर रहता है, और एक सिंगल तत्व है। तो वो तत्व तुरंत जो है वह उस मोशन को रोक देता है, और स्थिति सहायक के रूप में ट्रेन रुक जाती है, व्यक्ति भागता हुआ, कोई भी गतिशील चीज़ होती है वो रुक जाती है। तो ये हमारा रेस्ट तत्व है। और उसके बाद में टाइम, अब देखिए ये अगर शरीर की बात करें तो ये टाइम इस पर लागू होता है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है। उसी तरीके से पूरे विश्व पर दें तो फला विश्व के अंदर सूर्य इतने बजे उगता है, इतने बजे अस्त होता है, और हमारे को वो ट्रेन का टाइम इतना है, इतने बजे जाना है। ये सारा समय बताने वाला तत्व है, ये टाइम तत्व है जो कि समय बताता है। और समय छोटा से छोटा जो है वो एक समय होता है, एक समय में पलक झपकते हैं जो कई असंख्य समय चले जाते हैं। उसके बाद में अवालिका है, और उसके बाद में सेकंड है, मिनट है, घंटा है, और घंटे के बाद में दिन है, पक्ष है, और उसके बाद के अंदर वर्ष है, सेंचुरी है, और जो है 2 आर्य होते हैं, अवसर पीढ़ी काल, उत्सर पीढ़ी काल, 20 करोड़ सागर का पूरा जो एक काल चक्र बनता है। तो ये समय है। और उसके बाद में स्पेस, ये सारा आकाश, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो इतनी जगह घेर रहा हूँ, इतने आकाश को घेर रहा हूँ, और मेरे शरीर के अंदर जितने भी परमाणु हैं, जितने भी मेरे जो ये तंत्र है, वो सब अपना अपना स्थान आकाश घेर रहे हैं। और एक एक आत्मा का एक एक प्रदेश जिसके ऊपर जो है, जो अमूर्त आत्मा है वो तो जगह घेरती नहीं है, और जो मूर्त उसके ऊपर कर्म के परमाणु है वो भी आकाश जो है, जितने भी कालाणु बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, कर्म परमाणु हैं, तो वो इतनी जगह घेरते हैं। तो सारा ये हमको अवगाहना देता है। अगर स्पेस नहीं होता तो एक दूसरे को पड़ेगा और व्यक्ति स्थिर नहीं रहेगा, और उस व्यक्ति को कोई जगह नहीं मिलेगी। तो ये सारा है हमारा आकाश तत्व। ये 6 तत्व जो है ये पूरी सृष्टि बनाते हैं, और ये 6 तत्व ही सारा कुदरत कहलाते हैं, और 6 तत्व ही इस सारी दुनिया का संचालन भूत, भविष्य, वर्तमान में करते हैं। तो ये तो हो गई कुदरत।
और ये कुदरत की रचना हो गई कि किस तरह से कुदरत कार्य करती है। और कुदरत का सिद्धांत हो गया कि कुदरत हर युग के अंदर रहती है, हर समय में रहती है, और कुदरत ही इस जो है विश्व का संचालक है। तो ये तो हो गई कुदरत की बात। अब ये प्रश्न ये कि मैं कौन हूँ? जो सबसे बड़ी बात है, दृष्टि की बात होती है, वो दृष्टि की बात अब यहाँ आती है। आप चिंतन करो कि मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ? तो आज मेरा शरीर है, वह भूतकाल में नहीं था। इस बर्थ के पहले ये शरीर नहीं था, और इस बर्थ में ये शरीर है, क्योंकि हमको यही आयुष्य मिला है। पूर्व जन्म के अंदर हमारी आत्मा ने जैसे जैसे कॉजेज पढ़े, उन कॉजेज के अनुरूप, उन भावों के अनुरूप जो है ये हमें ये स्थूल शरीर मिला, और वो सारा कार्बन शरीर मिला, कॉजल बॉडी मिला। ये कॉजल बॉडी काम करने वाली है, ये प्रतिष्ठित आत्मा ही है कि पहले जैसी हमने भावना की वैसी प्रतिष्ठा बन गई, और यही इसका पूरे शरीर का संचालन करती है, जीवन भर चलती है। और ये है इस कुदरत जो मैंने अभी परिभाषा दी, उसके ताबे है, उसके अंकुश में, उसके संचालन में और उसके नियमों के अधीन चलती है। तो कुदरत कहती है कि मैंने इस प्रकृति में, जैसे मैंने उदाहरण एक शरीर एक जीव का देता हूँ, सब पे एक सा लागू होता है कि मैंने प्रकृति के किसी भी जीव को जो है ये अधिकार नहीं दिया है कि वो अपनी स्वतंत्रता से संचालित हो सके। मैं तो सबको संचालित मैं खुद करने वाली हूँ, मेरे नियमों के तहत होता है, मेरी रचना के तहत होता है। किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से एक भी सांस लेने की मैंने स्वतंत्रता नहीं दी, ऐसा कुदरत कहती है। इसका अर्थ ये क्या हुआ कि पिछले जन्म के अंदर जो हम सृजन करके आए हैं, वो इस जीवन भर में वो एक फिल्म के रूप में, डिस्चार्ज के रूप में, मन वचन काया की तीनों बैटरियों के रूप में डिस्चार्ज होता रहता है। चार्ज पहले करके आए थे और अब ये डिस्चार्ज हो रहा था। पहले हमारी चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा थी और इस जन्म में आकर के वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा और जीवन भर चलता थी। ये परिणाम है। अब देखिए कि दृष्टि क्या है, दृष्टि और दृष्टि का उपयोग कैसे करना है। आप ये चिंतन करिए कि मेरी प्रेजेंस पहले थी, जब जो भी शरीर था पहले वो संचालित होता था। अब ये दूसरा शरीर आ गया, क्यों कॉजेज दूसरी के तरीके से है। हाजिरी मेरी अभी भी है, मेरी हाजिरी बिना न तो पहले वो शरीर संचालित हुआ था, वो भव संचालित हुआ था जो पूर्व जन्म का है, न ये भव संचालन हो रहा है। क्योंकि अगर आत्मा नहीं है तो राम नाम सत्य है, तो कहेगा डेड बॉडी जल्दी ले जाओ, जलाओ। इस शरीर को जला दिया जाता है और ये जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा ये मिश्र चेतन बन जाता है। ये राग द्वेष है, ये मिश्र से चेतन बन जाता है और ये मिश्र चेतन ही जो है वो दूसरे कर्मों का अर्जन करता है और अगले जन्म में जाकर के वह जो विसर्जन करता है, यानी डिस्चार्ज होता है। तो पहले चार्ज होती है, नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज होती है। यानी जैसे जैसे हम भाव पिछले जन्म में करते हैं, वही भाव जो है भाव कर्म होते हैं हमारे, वो इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म बनते हैं। प्रतिष्ठित आत्मा के रूप में वो द्रव्य कर्म डिस्चार्ज होते रहते हैं और वो होता है कुदरत के कानून के तहत। तो अब देखिए दृष्टि की बात क्या है। आप दृष्टि का मतलब है कि जो मैं हर युग में थी वो मैं चेतन तत्व आत्मा हूँ, जिसका मैंने चेतन तत्व का विवरण दिया। वह असंख्य परमाणुओं का पिंड है, वो मैं चेतन तत्व। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ। और दूसरा मेरा मैं सच्चिदानंद हूँ। सत का मतलब विनाशी, चित का मतलब मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, मैं कभी समाप्त नहीं होने वाला हूँ। शरीर तो हर बार बदलेगा। अब देखिए समझने की बात ये है कि दृष्टि को सृष्टि कैसे बनाए कि ये तो परिणाम है और ये परिणाम हर बार बदलेगा। हर बार जैसा पेपर दे के आओगे उसका रिजल्ट हर बार वैसे ही परसेंटेज मिलेगी, हर बार बदलता रहेगा। दृष्टि नहीं बदलती, दृष्टि स्थायी है। जो हमारा स्वभाव है, आत्म तत्व है, वह स्थायी है और वही दृष्टि है। उसको पकड़ो। हर बार के अंदर ये बदलेगा,
वो नहीं बदलेगी, क्योंकि स्थायी तत्व है, अपरिवर्तनशील है। और दूसरा जो है ये अमूर्त है, ये दिखाई नहीं देता है, और ये ज्ञान दर्शन वाला है, ये आनंद वाला है, ये अविनाशी तत्व है। वो दृष्टि है, उस दृष्टि को पकड़ो, तब जाकर के आपकी सृष्टि अच्छी बनेगी। क्योंकि अब देखिए भूल क्या होती है, हम ये जन्म जन्मांतर क्यों करते हैं, ये समझने की चीज है कि इधर तो मूल दृष्टि की बात मैंने कही, और ये जो परिणाम जो चल रहा है वो बात मैंने कही, आपके ताबे नहीं है। और हम क्या करते हैं, हमारी चीज ताबे नहीं है, हम जबरदस्ती इसमें टांग अड़ाते हैं। जबरदस्ती टांग अड़ाते ही उस दृष्टि यानी उस आत्मा और इस जड़ के बीच के अंदर एक वेल्डिंग पड़ जाती है, उसका नाम अज्ञान है। ये टांग अड़ाने का अज्ञान हो गया। वो अज्ञान क्या है कि ये तो नाशवान है, लेकिन मैंने इसको मान लिया कि मैं यही हूँ, और जीवन भर यही सोचता रहता हूँ, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मैं अपने आप को कर्ता मानता हूँ। ये धन मैंने कमाया, ये मकान मैंने बनाया, मैं बड़ा नेता हूँ, मैं बड़ा प्रोफेसर हूँ, मैं बड़ा कुलपति हूँ, मैंने इतनी पुस्तकें लिखी, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ, और मैं किसी का दादा हूँ। मैं मेरा करते करते ये मैंने एक अज्ञान पैदा कर लिया। ये दोनों के बीच में वेल्डिंग है, और यही जन्म जन्मांतर में घुमाती है। आप केवल दृष्टि की आराधना करोगे तो ये वेल्डिंग टूट जाएगी, ये अलग वो अलग। ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं कि ज्ञानी पुरुष वेल्डिंग को तोड़ देते हैं कि ये तो जो है ये शरीर अलग है, तुम अलग हो, तुम भेद विज्ञान है। और जो वेल्डिंग रूपी जो है अहंकार है उसको भस्मीभूत कर देते हैं कि आपका जितना जितना अहंकार है उसको हमने समाप्त कर दिया, तो नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। मात्र जन्म जन्मांतर के जो कर्म आपके जो है वो बर्फ की शिला की तरह सघन रूप के अंदर जो जन्म जन्मांतर में इकट्ठे किए हुए वो आने वाले भवों के अंदर पिघलते रहेंगे और निर्जरा होती रहेगी। और उसके बाद में आप शुद्ध जब पूरे हो जाओगे, पूरा कर्म शरीर कॉजल बॉडी समाप्त हो जाएगी, तो आप सिद्ध बुद्ध हो जाओगे। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि पे आते हैं। दृष्टि को पकड़िए। दृष्टि क्या है कि मुझे अपने स्वभाव में रहना है, मैं चेतन हूं, चेतन स्वभाव में रहना मेरी दृष्टि है, मेरा पुरुषार्थ है। क्योंकि मैं पुरुष बन गया ज्ञान लेने के बाद में, पुरुष को पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ क्या करना है कि अपने स्वरूप में रहना, यही पुरुषार्थ है। स्वरूप क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख वाला जो ये आत्म तत्व है, मैं हूँ 24 आवर्स। ये आपके चित्त में रहना चाहिए, ये ध्यान में रहना चाहिए, ये दृष्टि में रहना चाहिए, इस दृष्टि की आराधना करनी चाहिए। ये दृष्टि रखोगे तो आपकी सृष्टि बदल जाएगी और आप कर्मों का सृजन करना बंद कर देंगे और आप इसके साथ तन्मयाकार होगे। ये तो परिणाम है, ये तो जाने वाला है। और इस भ्रम में आप पड़ गए कि न मैं यही मैं हूँ, और आपने जो अज्ञान की वेल्डिंग डाल दी, अज्ञान का फेविकोल डाल दिया, दोनों को फिर मिला दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो जन्म जन्मांतर में आप घूमते रहोगे। इसको अपना काम करने दो, क्योंकि आपके अधीन नहीं है और आप उसके अधीन नहीं हो। आप तो स्वतंत्र हो और ये प्रतंत्र है। ये तो कुदरत के कानून के अंतर्गत है, कुदरत की रचना और कुदरत के सिद्धांतों के अंतर्गत है। कुदरत प्रकृति अपना काम करती रहेगी, उसके ताबे है। इसको करने दो, इसको छेड़छाड़ मत करो, इसमें टांग मत बढ़ाओ। यह सबसे बड़ी दृष्टि है। तो भाई और बहनों, अब मैं इस एपिसोड को थोड़ा आज के सिनेरियो में कसता हूँ कि जो व्यक्ति की दृष्टि की आराधना करता है, दृष्टि को प्राप्त कर लेता, अपने स्वभाव में रमण करने का अभ्यास करता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन को धन्य बना जाता है और हर परिस्थिति में उसको किसी तरह का दुख नहीं होगा, क्योंकि मानेगा कि जो कुछ मेरे सामने परिस्थिति खड़ी हुई है, ये तो जड़ की जो है अवस्था है।
अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है। और ये जितना भी जो अपने जो स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग सब पर है, पराधीन है। मतलब ये जड़ है, वो पराधीन है, वह मेरे अधीन नहीं है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मेरे अधीन तो पुरुषार्थ है, वह दृष्टि है। वो दृष्टि क्या, अपने स्वभाव में रहना, अपना हर वक्त चिंतन करना कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और मैं अनंत शक्तियों वाला हूँ, और ये मन वचन काया रूपी शरीर और उसकी हर अवस्था जो है उससे बिल्कुल मुक्त मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया जो आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। यानी ये सब तुम्हारा है। ये हम प्रकृति को न्योछावर करते हैं, तुम जानो और प्रकृति जाने, कुदरत को दे देते हैं कि मेरा इसमें कुछ नहीं है, तो उसकी तरफ चिंतन नहीं करना। और जब हम इसका चिंतन नहीं, तन्मयाकार नहीं होंगे, तन्मयाकार हम अपने जो है स्वरूप के प्रति हो जाएंगे, तन्मयाकार हम अपने स्वभाव में तन्मय हो जाएंगे, तो फिर हमें दुख की अनुभूति होगी नहीं। और कष्ट आने के बाद भी जितने भी कष्ट कब आते हैं, हाँ, जब हम उसमें तन्मयाकार होते हैं। हम ये समझते हैं ये तो प्रकृति है, ये अपना काम कर रही है, ये मेरी इसके अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये तो उसके जो है ताबे है, ये तो सृष्टि के ताबे है, ये तो जो है वो सर्कमस्टेंशियल साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस व्यवस्थित के ताबे है, कुदरत के ताबे है। तो फिर मैं इतना व्यग्र क्यों हूँ? मैं तो अपने पुरुषार्थ में रहूं, मैं तो पुरुषार्थ क्या आनंद की पोजीशन में रहूं, ज्ञाता दृष्टा में रहूं, मैं तो अमूर्त हूँ। ऐसा चिंतन करते करते हम जो है धीरे धीरे अपने सारे कर्म शरीर को खपा करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये बहुत गहरी बात है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वैसी सृष्टि का अर्थ होता है कि वैसी हमारी दुनिया बन जाएगा, वैसा हमारा जीवन बन जाएगा। और यहाँ पर दृष्टि का अर्थ होता है अपने स्वभाव में रमण करना, और ये शरीर में रमण करना है, ये पर भाव है। और मेरी आत्मा में रमण करना ये स्वभाव है, ये पर द्रव्य है और वो सब द्रव्य है। तो स्वभाव में रहो। और ये जो शरीर रमण करना, शरीर की मन वचन काया की कोई भी गतिविधि के साथ में जुड़ना है, ये पर द्रव्य है और ये जुड़ना है विभाव है। तो मैं स्वभाव से जब विभाव में आता हूँ तो उधर से इधर आते ही बीच के अंदर ये अज्ञान की वेल्डिंग पड़ जाती है, और सिर्फ उस खाने में रहता हूँ तो ये वेल्डिंग मिट जाती है। और यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। जन्म जन्मांतर से ये दोनों को जोड़ने वाली वेल्डिंग पड़ी है और इसको तोड़ना है। इसको तोड़ने कैसे है कि दखल नहीं करना, कि जो स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग सब पर हैं, पराधीन हैं। ये ज्ञान मेरे हृदय में संस्थापित रहे, कोई दखल करूं नहीं। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं इस संयोगों के अंदर कोई दखल नहीं करूं, क्योंकि संयोग मेरे दायरे में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो तो व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, वो तो कुदरत के कानून के अधीन है, कुदरत की रचना के अधीन है, कुदरत के सिद्धांतों के अधीन है। तो मैं जो है ये गलत बात कर रहा हूँ, वो गलत बात, ये अज्ञान है। और वो वेल्डिंग पड़ने से ये दोनों जड़ और चेतन मिल जाते हैं, और उसको काटेंगे तो दोनों अलग हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। अपने स्वभाव में रमण करो, और ये प्रभाव है जो अपना काम कर रहा है, इसको करने दो। इसकी तरफ देखना नहीं है, इसका कोई चिंतन नहीं करना है। इसमें बीमारी आ रही है, इसको सुख हो रहा है या दुख हो रहा है। जड़ की मन वचन काया की हर अवस्था जो है वो कुदरत के अधीन है। ये चिंतन करो, उसके साथ जुड़ो मत। उसके साथ जुड़ने से राग द्वेष पैदा होता है, और राग द्वेष पैदा होने से फिर वो अज्ञान का वेल्डिंग पड़ता है। तो हमें अज्ञान को काटना है, हमें जो है मिथ्या दर्शन और उसके बाद के अंदर मिथ्या ज्ञान और मोहनीय कर्म जो है इनको खपाना है, इनको समाप्त करना है।
ये तीनों घाती कर्म हैं, जब ये समाप्त हो जाएंगे तो हमारे जो केवल ज्ञान का अंतराय है वह टूट, केवल दर्शन का अंतराय टूटेगा पहले, और फिर उसके बाद के अंदर भुवन भास्कर सूर्य जो प्रकाशित हो जाएगा। वो वेल्डिंग टूटते ही और हमारी दृष्टि जब साउंड हो जाएगी तो वह टूटते ही वह भुवन भास्कर का उदय होगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। और केवल ज्ञान होने के थोड़े समय बाद जितना आयुष्य को काट करके हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो कितनी बड़ी प्रक्रिया है और इस बात में कितना बड़ा सार है भाई और बहनों। और इसमें जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, एक जो है कितना बड़ा जो हमें के सुकून देने वाला, कितनी बड़ी प्रेरणा देने वाला हमारे सूत्र है। और यहाँ दृष्टि का मतलब होता है स्वभाव में, स्व स्वभाव में रमण करना और पर स्वभाव से दूर रहना। पर स्वभाव में रमण नहीं करना, पर स्वभाव के साथ जुड़ना नहीं, उसमें दखो दखल नहीं करना। जो चल रहा है वो ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते रहो। मेरा स्वभाव कैसा है? मेरा स्वभाव ज्ञाता है, दृष्टा है कि सोहन राज के मन वचन काया क्या कर रहे हो उसको जानते रहो, देखते रहो। कैसे जानते हो, देखते हो? मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं और नीचे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, आप अलग हो, खेलने वाला अलग है। तो आप उन बच्चों को खेलते हुए देख रहे हो, तो आप तो देखने वाले हो, आप जो जानने वाले हो बच्चे कैसे खेल रहे, आप ज्ञाता हो, दृष्टा हो। ये बच्चे नहीं है, इस फिल्म के साथ जुड़ना नहीं है, मात्र देखना है। हम कई बार क्या है कि एक मंजिल पे हमारे सामने सड़क जाती है तो आते जाते पथिकों को मात्र जानते और देखते हैं, तो हम ज्ञाता दृष्टा भाव हो जाते हैं। हम उनके साथ जुड़ते नहीं हैं। उनके साथ में जुड़ने का अर्थ ये है बच्चे खेल रहे हैं और आपने चिंतन किया कि ये मेरा बच्चा खेल रहा है, ये कितना अच्छा खेल रहा है, ये कितना खराब खेल रहा है, ये कितना टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, तो ये राग द्वेष हो गया, ये अज्ञान का वेल्डिंग पड़ गया। आप ज्ञाता दृष्टा नहीं रहे क्योंकि आप जुड़ गए। पथिक जा रहा है, कोई भी जा रहा है, आपको तो मात्र देखना है, पर आपने अपना चिंतन उसके साथ जोड़ा कि ये पथिक मेरा भाई है, ये भाई मेरा जो है मेरी क्रिटिसाइज करता है, मेरी निंदा करता है, ये राग द्वेष पैदा हो गया। ये जहाँ राग द्वेष पैदा हो जाता है वहाँ अज्ञान की वेल्डिंग पड़ जाती है, और राग द्वेष न रहता है तब वो दृष्टि रहती है केवल। आप अपने स्वभाव में, बड़ा सिंपल थ्योरी है, पर इस सिंपल थ्योरी को समझने की बात होती है। जो ही हम समझेंगे, जो ही इसको जो है हम आराम से अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही आइडियल सूत्र हमारे को मिला है, इसकी खूब आराधना करनी चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। आपकी समस्या हमारे तक आ रही है, हमारा जो पीछे पर्दे के पीछे ईमेल और हमारा मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट, उसके माध्यम से आपकी समस्या हमारे पास आ रही है। उन समस्याओं को लेकर के हम इन सब एपिसोड के माध्यम से समाधान देते हैं। तो आप अपनी समस्या को भेजते रहिए ताकि आपको सही समाधान मिल सके। और जब व्यक्ति को सही समाधान मिलता है तभी उसको अच्छी दृष्टि मिलती है, और अच्छी दृष्टि मिलती है, अच्छी सृष्टि मिलती है। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।